दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी अपनी औकात में रहो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। भाभी, मैं आपके जैसी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वो लड़कियाँ पसंद नहीं जो नखरे दिखाए। आपको देखो ना, कभी किसी बात का बुरा नहीं मानती हो, नहीं गुस्सा करती हो, हमेशा हंसते हुए घर संभालती हो। अच्छा देवर जी, ठीक है, अब जाइए ऑफिस, आपको देर हो रही है। आपका टिफिन डाइनिंग टेबल पर है, रख लीजिए, कहते हुए रति अपने रोज के काम निपटाती रहती हैं। रति के देवर की अभी शादी नहीं हुई है, लड़कियां देख रहे हैं, कोई जम नहीं रही है। कुछ दिनों बाद रति के देवर के लिए एक रिश्ता आता है। सब कुछ देख सुनकर शादी पक्की हो जाती है। रति पूरे उत्साह के साथ सगाई की शॉपिंग करती है, वो बहुत खुश होती है। चलो अब देवरानी आएगी, हम खूब मस्ती करेंगे देवरानी को देने के लिए। रति सीज लेती है। रति की सास बोलती है कि बहू, इतने की क्या जरूरत है, लेकिन रति कहती है, मम्मी जी, जो सीजे सगाई में कमियां रह गई वही पूरी कर रही हूँ। मेरे समय पर तो आपने सब अकेले किया था, इसलिए सल गया, लेकिन देवरानी के लिए कोई कमी रह गई तो सोचेगी जेठानी ने जानबूझकर नहीं लिया होगा। सब हंसने लगते हैं। देखते ही देखते देवर की शादी भी हो जाती है, क्योंकि देवरानी नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहती है। हर छुट्टी में देवर जी चले जाए हैं। रति पूरे जवाबदारी से घर और बच्चे सभी संभालती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। ऐसा नहीं है कि रति को कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन घर में शांति रहे, इसलिए चुप रहती। कुछ टाइम बाद रति के देवर ने रति से बात बंद कर दी। यदि रति खाना देती तो देवर खाना नहीं खाता। रति समझ तो रही थी, लेकिन उसको लगा ऑफिस के काम में व्यस्त हो सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो। साकर भी ये नहीं मान पा रही थी कि देवर ऐसा कर सकता है। अचानक एक दिन उसने देवर से कुछ पूछा तो देवर उस पर बरस पड़ा कि भाभी, आपको समझ नहीं आती क्या कि मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, जबरन क्यों बात करती हो मुझसे। रति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, देवर जी क्या हुआ, कोई गलती हुई है क्या? तभी देवर ने कहा कि आपको साड़ी पसंद करने की क्या जरूरत थी, माई को बुरा लगा। लेकिन भैया, किस बात का बुरा लगा? मैंने तो छोटी बहन समझ कर किया। अरे क्या तो था, पर लिया क्यों? कह रही थी कि आपने लिया। रति ने फोन लगाकर अपनी देवरानी को समझाया और बोला भी कि यदि कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर देना। लेकिन रति की देवरानी अपने एम में इतना सूर थी कि उसे बड़ा छोटा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। रति चुपचाप अपने कमरे में आकर बहुत रोई। थोड़ी देर बाद देवर रति के पास आया और बोला कि भाभी देखिए, आपको माई की साड़ी पसंद नहीं करनी थी, मैं खुद कर लेता। चलिए अब रोइए मत और सब भूल जाइए। घर में बहुत काम बिक रहा है, आगे से सोच कर करिएगा। माई के आत्मसम्मान को बहुत दुख पहुंचा है कि पति एक साड़ी भी नहीं ले सकता। बहुत देर से रति सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया था। रति ने कहा, भैया अब बस और एक शब्द भी नहीं, मैं तो आपको और माई को छोटे भाई बहन समझती थी, लेकिन आप लोग इस लायक की नहीं हैं। आगे से मुझसे बात मत करिएगा। मैं कोई रोड पे पड़ा सामान नहीं हूँ कि जब मन आए उपयोग कर लो, वरना फेंक दो। आगे से अपने काम खुद करिएगा। या माई को कहिए कि
नौकरी छोड़कर आपके साथ रहे और आपके काम करे। मैं भी आपकी नौकर नहीं हूँ और सबसे जरूरी बात मेरा भी आत्मसम्मान है। अभी तक आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, अब आगे से मैं आपसे बात नहीं करूंगी और दोबारा अपनी हद में रहिएगा। तो दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के जैसा होता है, जैसे सीता और लक्ष्मण का। इस रिश्ते को बहुत अहम देनी चाहिए, ऐसे ही बिना बात खराब नहीं करना चाहिए और सोच समझकर अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसे आपस में सुलझाना चाहिए, बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।